हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक देखेंगे। 9th फेडरल बोर्ड की हमारी सीरीज़ जारी है। और बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ये फार्मूले क्या कहते हैं? कहता है कि अगर आपके पास दो रकमें प्लस हो रही हैं, यानी ए और बी आपस में प्लस हो रहा है, कोई सी दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं और वो आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होती हैं। अब ये क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी एक दफ़ा, फिर ए प्लस बी दूसरी दफ़ा और ए प्लस बी तीसरी दफ़ा। यानी अगर 3 दफ़ा कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके लिए आप वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ये क्यूब यूज़ करते हो। तो ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? तो इसका फार्मूला सिंपल ये है कि पहले ए का क्यूब और बी है ही नहीं, फिर 3 ए का क्यूब था ना, अब एक कम कर दो और बी एक बढ़ा दो प्लस, फिर 3 लगाकर एक ए को कम कर दो और बी को बढ़ा दो और प्लस बी क्यूब आखिर में। ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है। और अगर इसके बीच में माइनस वाला फार्मूला बनाना हो तो ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होगा? तो ए क्यूब और फिर सिंपल यही ऊपर वाला बट -3ab² प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। तो ये अब आपका फार्मूले 2 बन गया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने फार्मूले इधर लिखे हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रकमें प्लस हो रही हैं और उनके ऊपर वो 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई यानी होल क्यूब है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अब हमने इसके फैक्टराइजेशन करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता लगेगा ये फार्मूला यूज़ हो रहा है? मैं यहाँ पे गौर करूँगा। सबसे पहले जब भी आपके पास एक्सप्रेशन आए तो सबसे पहले आपने देख लेना है क्या इनमें कुछ कॉमन है। तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? चारों में कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि ये 3 के टेबल पे जाता है, ये 3 के टेबल पे, ये 3 के टेबल पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि यार इसमें कॉमन कुछ नहीं है, या एटलीस्ट ये तो 3 टेबल पर नहीं जा रहा। ये जाते हैं 144 108 जाता है, 64 नहीं जा रहा। तो यहाँ पे पता लग गया कि चारों में कॉमन कुछ नहीं है। अच्छा, फिर देखना कि क्या कोई होल स्क्वायर बना रहा है। तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये तो इधर से पता लग गया होल स्क्वायर नहीं बना रहा। तीसरी चीज़ ये होती है कि देखना कि इसमें से क्या कोई होल क्यूब बना रहा है। होल क्यूब का मतलब ये होता है कि देखो पी के ऊपर तो क्यूब है ना, पी के ऊपर तो क्यूब है, तो क्या 27 किसी का क्यूब है? तो अगर आप 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 करें, मतलब 3 दफ़ा 3 को करें, तो 3 3 9, 9 3 27। तो मुझे पता लगा 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो ये होल क्यूब बना रहा है। तो अब होल क्यूब में कैसे करेंगे? पी के ऊपर तो पहले क्यूब था, 27 का 3 आ गया, तो ये इसके ऊपर होल क्यूब हो गया। कोई और इसमें होल क्यूब बना रहा है तो मुझे ये 64 के ऊपर डाउट हो रहा है। तो अगर मैं 4 टाइम्स 4 करूं तो वो 64 होता है। तो इसका मतलब 4 का क्यूब बना रहा है। तो इसको भी मैं कर लूँगा माइनस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 क्यू के ऊपर तो पहले क्यूब था, तो ये 4 क्यूब बन गया। ठीक है, अगर मेरा एक क्यूब या 2 क्यूब मेरे बन जाए तो फिर मुझे डाउट होगा कि ये वाला फार्मूला लग सकता है। अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, इसमें याद रखें ये जो आपका पहला आ गया ये ए बन गया, जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला है ये आपका क्या बन गया? बी बन गया। तो ये देखो माइनस वाले को मैंने क्या बना लिया? बी बना लिया। अब ये और ये मेरा तैयार हो चुका है। ए क्यूब भी तैयार है, माइनस बी क्यूब है। ऊपर वाला क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो प्लस बी क्यूब है, इधर तो माइनस बी क्यूब बन रहा है। अब ये जो दो टर्में हैं ये मैंने इसमें चेक करनी है कि क्या ये इस फार्मूले के अंदर लग सकती हैं। अब मैंने जब ये 144 पी क्यू स्क्वायर को काटना है या -108 पी स्क्वायर क्यू को काटना है, तो मेरा इस फॉर्म में काटना है, इस फॉर्म में। तो इसको मैं इस फॉर्म को यहां से बनाऊंगा और फिर बाद में कंफर्म करूंगा। अब यहां पे है माइनस, तो ये मैंने डाल दिया माइनस। अब ये 3, तो ये मैंने फार्मूले वाला डाल दिया 3। अब कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए मेरा है 3p का स्क्वायर, और आगे कहता है बी मेरा क्या है? 4q, तो ये मेरा 4q आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ। 3p स्क्वायर 4q के मेरा ऊपर वालों में से कोई जवाब आ रहा है, यानी 144 पी क्यू स्क्वायर या -108 पी स्क्वायर क्यू में कुछ आ रहा है? चेक कर लेते हैं। तो ये देखें -3 इसी तरह रहा, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 9p स्क्वायर हो जाएगा, और 4q वैसे का वैसा, और इसको -3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो -27p स्क्वायर और टाइम्स 4q। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 108। ठीक है, तो -108p स्क्वायर क्यू। तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, -3p स्क्वायर प्लस 4q की शक्ल में। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंफर्म हो गया। अब मैंने ये चीज़ बना ली। अब मैंने ये वाला फार्मूला लगाना है, +3ab स्क्वायर। तो +3a मेरा क्या है? 3p, और b मेरा क्या है? b मेरा है 4q।
तो 4q का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी कंफर्म करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, बल्कि जल्दी कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9p, 9 9 और 9 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 को 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 9 टाइम्स 16 करके एक दफ़ा चेक कर लें कि 144 आता है कि नहीं आता। तो 9 6 ज़ा हो जाएगा आपके पास 9 6 ज़ा होता है 54 और 9 1 ज़ा 9 और 9 में 4 प्लस करें तो 144 आ रहा है 100%। तो अब ये मतलब कि ये मेरा फार्मूला बन गया है। क्या फार्मूला बन गया है? फार्मूला ये बन गया कि 3p को मैंने a क्यूब बना दिया और -3a स्क्वायर भी हो गया और फिर +3ab स्क्वायर भी बन गया मेरा और लास्ट में -b क्यूब भी बन गया। यानी ये फार्मूला मेरा पूरा का पूरा बन गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में सुकून से लिख सकता हूं तो मेरी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो a माइनस बी क्यूब, तो a मेरे पास 3qp है माइनस मेरे पास 4q है और इसके ऊपर होल क्यूब आ जाएगा। तो दैट्स इट माई आंसर। ठीक है, सिंपल सा आंसर। अब इसका मतलब यह है कि इसके 3 फैक्टर बन चुके हैं। वो पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर भी ये है और तीसरा फैक्टर भी ये है। यानी यही फैक्टर्स जो हैं वो रिपीटली मेरे पास 3 दफ़ा बन चुके हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने अब यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में देखूंगा क्या मेरे पास 2 होल क्यूब बन रहे हैं। तो जवाब है यस, ये और ये मेरे पास होल क्यूब बन रहा है। तो मैं 8 किसका होल क्यूब होता है 2 का और 2p होल क्यूब और ये q के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का तो बन सकता है ना। तो ये q आ गया। ये मेरे पास 2 हो गए। अब बीच में मैंने क्या बनाना है? बीच में मैंने अब ये प्लस वाला है ना, चारों प्लस हैं तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। अब बीच में ये बनाना है 3a स्क्वायर b। तो 3 मेरे पास इस तरह, a मेरे पास 2p का स्क्वायर और b मेरे पास सिर्फ q और इसी तरह प्लस 3ab स्क्वायर। तो a में मेरे पास 2p वैसे रहेगा और ये q का स्क्वायर और ये प्लस। अब ये देख लें एक दफ़ा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके देखें ऊपर वाले इन दोनों में से कुछ बनता है 3 2। इसको देख लें यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर और ये q और 3 4 ज़ा 12, 12p स्क्वायर q। तो 12p स्क्वायर q है, ये है। तो ये ऑलरेडी मेरा बन रहा है। इसी तरह इसको भी करेंगे तो 6p q स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला डन हो रहा है। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब के। तो अब मैं डालूंगा 2p प्लस q होल क्यूब। तो ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपने आगे मेंशन भी करना है ऐसे करके ना कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। आपने कहना है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये फार्मूला आपने एंड में लाजमी बताना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ और इसमें भी देखेंगे कि क्या होल क्यूब बन रहा है खब्बे सज्जे। तो यस, मैंने जब गौर किया तो मुझे पता लगा 75 किसी का क्यूब नहीं है होल, 15 किसी का होल क्यूब नहीं है, मगर 125 है। 125 किसका है? 5 का होल क्यूब होता है। तो इसलिए x के ऊपर पहले से क्यूब था, 125 5 का क्यूब हो गया। तो ये मैंने 5x के ऊपर होल क्यूब डाल दिया। प्लस अब और कोई इसमें होल क्यूब बना रहा है तो ये माइनस अकेला है तो इसको माइनस में डालना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और y का होल क्यूब, तो y के ऊपर ऑलरेडी होल क्यूब है तो वो लगा दिया। तो ये मेरे पास 2 बन चुके हैं। अब चूंकि माइनस वाला है तो मैं नीचे वाला फार्मूला देखूंगा। यानी ये मेरे पास ऑलरेडी बन चुका है, ये मेरे पास ऑलरेडी बन चुका है। अब बीच वाली ये 2 रकमें बनानी है। वो कैसे बनानी है? सबसे पहले मैं ले लूंगा माइनस, माइनस के बाद 3 और अब कहता है a स्क्वायर। तो a तो मैंने 5x को लिया हुआ है तो ये 5x का स्क्वायर और b मैंने किसको लिया हुआ है? b मैंने लिया हुआ है y को। तो ये y आ गया प्लस। अब इसमें क्या आ जाएगा? प्लस 3 और 5x अब इसी तरह और b का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने 2 बीच में क्या लिख लिए? ये डाल लिए। चेक करना है तो कर लें बेशक। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 75। तो ये मैंने 75 एक्स स्क्वायर वाई आ जाता है। 3 5 का कितना होता है? 15 और एक्स वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा सही है। और अब मैं यहाँ पर फार्मूला ये वाला बना दूंगा, ये वाला फार्मूला। तो ये कहता है a माइनस बी होल क्यूब। तो a हमारा 5x था, b हमारे पास y था और इसका ये मैंने होल क्यूब ले लिया और ये मेरे पास फार्मूला आ गया 5x माइनस वाई होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें भी देखते हैं किस क्या कोई होल क्यूब बन रहा है। तो p क्यूब और 27 क्यूब होल क्यूब बन रहे हैं माइनस वाला। तो p क्यूब और माइनस किसका क्यूब है? 3q होल क्यूब बनेगा।
तो ये मेरे पास बन चुका है। अब यहाँ पे बच्चों आपने एक दफ़ा गौर से देखना है कि माइनस है, तो माइनस मतलब नीचे वाला। अब हमें ये दो चीज़ें डालनी है, वो अपने से खुद ही आंखें बंद करके डाल लें। आंखें बंद कर से मुराद ये है कि इसको ऊपर वाले को देखे बगैर इस फार्मूले को देख के आपने फार्मूला लगा लेना है। तो ये फार्मूले को देख के बगैर फार्मूला को देख के लगाना है, इसमें से ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। फार्मूले में क्या कहता है माइनस, फिर कहता है 3, फिर कहता है ए आपने क्या लिया, पी किया, तो पी का स्क्वायर, आगे क्यू आपने बी आपने क्या लिया, ये बी, तो बी आपने क्या लिया 3Q, तो ये देखें 3Q। अच्छा, फिर प्लस, ये वाला प्लस, फिर कहता है 3, ये देखें 3, फिर ए आपने क्या लिया हुआ है पी, तो पी ही रहने दें, और बी आपने क्या लिया हुआ है क्यूब, 3Q का स्क्वायर। अब बेशक इसको कंफर्म कर लें, तो ये देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 पी स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है। और इसको 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, तो 27 पी क्यू स्क्वायर, ये बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऊपर वाली चीज़ सिचुएशन सही हो गई है। तो ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगा ए हमारा क्या है इसमें p, और b हमारा क्या है 3Q, तो a माइनस बी होल क्यूब आपका फार्मूला बन जाएगा। और विच फार्मूला वी यूज दिस फार्मूला, और ये आ जाता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब। तो ये आपने याद रखना है फार्मूला। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 4.2 के अगले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। There is no power on earth that can undo Pakistan.